कहते हैं बुरा वक्त जब आता है तो अपने रिश्तेदारों को भी साथ लेकर आता है। वह एक बार आ तो जाता है लेकिन जाने का नाम नहीं लेता। ऐसे वक्त में आपकी परीक्षा होती है। ऐसे वक्त में जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में आप बैठे हुए होते हैं और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही एकमात्र विकल्प होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप मुझे देख रहे हैं हमारे और आपके YouTube चैनल जेनेटिक पब्लिक स्कूल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारी मोटिवेशनल सीरीज जिसका नाम है सीखना है जीतना है के तीसरे एपिसोड में मैं आपको एक प्रेरित करती हुई कहानी बताना चाहूंगा एक लड़के की। एक लड़का था, हमारी और आपकी ही तरह वह सपने देखने का शौकीन था। सपने देखता था एक बड़ा व्यक्ति बनने की, एक बड़ा इंसान बनने की। परिश्रम से उसने एक कंपनी बनाई। कंपनी करोड़ों का मुनाफा लेने लगी। वह लड़का पूजा किया करता था। वह लड़का समुद्र के किनारे जाया करता था। समुद्र के किनारे जब वो जाता था, घूमता था, तो उसे आवाज आती थी। उस आवाज से वो बातें किया करता था। चलते हुए वह अपने बराबर में दो पैरों के निशान भी देखता था। इन पैरों के निशान और उस आवाज से उसको लगता था कि भगवान उसके साथ है और लगातार वह भगवान से बातें करता है। दिन बीतते चले गए, करोड़ों का मुनाफा होता चला गया। लेकिन वक्त के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, वक्त बदलता है। कहते हैं अगर अंधेरा हुआ है तो रोशनी भी जरूर होगी। रोशनी हुई है तो अंधेरे के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। घड़ी के दोनों कांटे ऊपर हैं तो वो नीचे भी आएंगे। वक्त बदला, करोड़ों का फायदा करोड़ों के नुकसान में बदल गया। रिश्तेदार, यार, दोस्त जो उसके अपने थे, सबने साथ छोड़ दिया। बुरे वक्त में ऐसा ही होता है अधिकांश लोगों के साथ। उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़ी, भगवान की भक्ति करनी नहीं छोड़ी और समुद्र के किनारे जाना भी नहीं छोड़ा। एक दिन उसने नोटिस किया कि वो आवाज नहीं आई। एक और बात जो उसने नोटिस की, अब सिर्फ एक ही पैरों के निशान उसको दिखाई दिए। यह देखकर उसको अब तक का सबसे बड़ा सदमा लगा। इतना बड़ा सदमा कि वह कई दिन तक बोला नहीं। हमेशा सोचता रहता था कि उसके परिश्रम में क्या कमी रह गई है। परिश्रम करना उसने कभी छोड़ा नहीं, हमेशा परिश्रम करता रहा, भगवान के बताए रास्ते पर चलता रहा, माता पिता की सीख के साथ आगे बढ़ता रहा। वक्त एक बार फिर बदला। परिश्रम ने साथ दिया, करोड़ों का नुकसान अब की बार फिर से फायदे में बदल गया। एक दिन वह समुद्र के किनारे टहल रहा था। आवाज आई और उस आवाज को पहचान कर उसने एक नाराज बच्चे की भांति अपना मुंह मोड़ लिया। आवाज दोबारा आई। लड़के ने झल्लाते हुए पूछा कि कहां थे आप मेरे बुरे वक्त में? मेरा बुरा वक्त था, मुझे सब छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। जिस वक्त, जिस समय मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उत्तर मिला, मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा था। लड़का झल्लाते हुए बोला, छोड़ दिया था। मेरे सही वक्त में तुम मेरे साथ थे। मैं देखता था, मेरे पास में, मेरे साथ में आप चलते थे। पैरों के निशान को मैं नोटिस करता था। उस आवाज ने उत्तर दिया कि मैंने तेरा साथ कभी छोड़ा ही नहीं। जब तेरा अच्छा वक्त था तो मैं तेरे बाजू में चलता था, लेकिन जब तेरा वक्त बुरा आया तो मैंने तुझे गोद में उठा लिया और मैं तुझे लेकर चला। वो जो पैरों के निशान तू अपने समझता है वो मेरे थे। मैं तुझे गोद में उठाकर तेरी मंजिल तक तुझे ले जा रहा था। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारे साथ होता है। कमी होती है हम में पहचानने की।
हम कभी भी अपनी गलती नहीं बताते, हम बताते हैं सिर्फ भगवान की गलती। हम छोटी सी बाधा में अपने परिश्रम को त्याग देते हैं, अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, जबकि मंजिल कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही होती है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें परिश्रम की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास की भक्ति पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर पर, जिस पर आप बेइंतहा विश्वास करते हो, उसकी शक्ति को कभी भी गलत तरीके से आंकना नहीं चाहिए। उस लड़के की भांति आगे बढ़ते जाओ, मंजिल जरूर मिलेगी। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर तेरे अंदर आस होगी तो आज नहीं तो कल मंजिल तेरे आसपास होगी।